जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मैं हूं जितेंद्र दैया और ये हमारे जयदीप सर हैं। और ये हमारे सर आए हैं गुजरात से। सूरत के पास एक डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, और वहां से ये है। और पीछे खड़ा दिख रहा होगा, क्या पीछे है ट्रेवलर। ये T2 ट्रेवलर है फोर्स की, जो कि 6 टायर में आती है। सबसे बड़ा मॉडल यही है ना सर? यहाँ ही सबसे बड़ा मॉडल है। और इसमें सीट वगैरह भी आई थी, बट सीट अपना सर घर पे ही छोड़ाए, तो मैंने ही बोल दिया कि सीट का तो हम कुछ करेंगे नहीं, आप वहीं रख लो, कम से कम बेच दोगे तो 2 पैसे आएंगे। तो अब पहली ट्रैवलर है हमारी वर्कशॉप पे। मेरे पास जब फोन भी आता है तो वो सिर्फ पूछते हैं सबसे पहले, क्या आप सिर्फ योद्धा भी बनाते हो कैरावैन? तो ऐसा नहीं है भाई, मैं किसी भी गाड़ी पे कैरावैन बना सकता हूँ। साइकिल से लेके रेल के डिब्बे तक, कुछ भी हो, कोई भी क्रेजी से क्रेजी प्रोजेक्ट हो, हम लोग करेंगे काम। हमारे लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं। कैरावैन चाहे योद्धा पे बना लो, हाइलैक्स पे बना लो, ट्रैवलर पे बना लो, अर्बेनिया में बना लो, ट्रक में बना लो, टेम्पो में बना लो, उससे व्हीकल से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्योंकि कैरावैन एक सिर्फ बॉडी नहीं होती है, उसके अंदर पूरा आपका सपनों का घर होता है, और वो हम लोग बनाने में एक्सपर्ट हैं, और उसको हम लोग किसी भी व्हीकल पे बना देंगे। तो इसलिए ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ टाटा योद्धा पर ही कैरावैन बनाते हो? तो अब हमारे वर्कशॉप में, हमारे परिवार में एक नई चीज़ और जुड़ गई है, जो है हमारी ट्रैवलर T2 मॉडल, और हमारे जयदीप सर की है। अब ये इस गाड़ी को गुजरात से चलाकर सीधा यहाँ लाए हमारे पास, और हमारी सर 1-2 बार ही बात हुई होगी फोन पे, 2 बार ही बात हुई है। और इनके बगल में वहाँ पर 50-100 किलोमीटर के अंदर बहुत सारे फैब्रिकेटर हैं, बट इन्होंने जो है मेरी वीडियो से मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। और हालांकि मैंने आज तक ट्रैवलर नहीं बनाई है, इन्होंने उस चीज़ को एक बार सोचा भी था कि भाई ट्रैवलर में बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, तो इन्होंने मेरे से बात करी, तो मैं इनको कॉन्फिडेंस दिला पाया कि हाँ, हम लोग ट्रैवलर पर ही बना देंगे। और अब जयदीप सर से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा यहाँ तक आने का एक्सपीरियंस रहा, या मेरे साथ जब भी फ़ोन पे जो भी वार्तालाप हुई उसमें इनको कैसे कॉन्फिडेंस आया मेरे ऊपर कि मैं बना सकता हूँ ट्रैवलर। क्योंकि पहले ही आज तक कोई मैंने ट्रैवलर बनाई नहीं, तो ट्रैवलर टोटली नया प्रोजेक्ट है, बट मेरे लिए नया नहीं है। मैंने 1-2 ट्रैवलर पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ, उसकी वीडियो नहीं डाली थी। बट गाड़ी कोई भी हो, हमारे को उस चीज़ का कोई मायना नहीं रखता, बेस व्हीकल से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी चीज़ को। तो आप लोग जो भी कोई भी गाड़ी किसी भी गाड़ी पे बनवाना चाहते हैं, चाहे वो ट्रक हो, टेम्पो हो, ट्रैवलर हो, अर्बेनिया हो, योद्धा हो, बोलेरो हो, या जो ये हमारा नया आया पिकअप महिंद्रा का, उस पर भी हम लोग बना सकते हैं। तो अब सर से बात करते हैं और इनसे इनका एक्सपीरियंस लेते हैं, पूरा गुजरात से यहाँ तक आने का, गाड़ी खरीदने का और हमसे बनवाने का। मुबारक हो सर जी, कांग्रेचुलेसन। ये मैंने चाबी आपको दे दी, अब आपके हवाले गाड़ी। आप जल्द से जल्द अच्छी गाड़ी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडल बना के दे दो। और गुजरात से यहाँ तक आने का सफ़र ऐसा है कि मैं पिछले 2 साल से ये काफ़ी सारे फैब्रिकेटर को फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियोस देखी, इंडियन की, बाहर वाले की, तो सबकी बातें सुनी, सबका काम देखा, लेकिन मुझे जितेंद्र भाई की आवाज़ में और उनमें एक विश्वास लगा कि भाई ये जो बोलता है वो करके देगा। बाकी का पता नहीं, वो भी होंगे करके देंगे, लेकिन इनके में एक बातों में एक विश्वास लगा कि भाई ये करेंगे और पूरा करेंगे, जो बोलते वो करके देंगे। और उसी विश्वास के साथ मैं गुजरात से ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ। इन बिटवीन बहुत सारे फैब्रिकेटर्स थे, बहुत सारे फैब्रिकेटर ने हमें बताया भी हम बना देंगे, कम प्राइस में बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, उसमें बनाएंगे। लेकिन मैंने जितेंद्र भाई से सिर्फ 2 बार बात करी है। एक बार वो बोली कि भाई मैं आ रहा हूँ, कब आऊँ? तो उन्होंने बोला आपका वर्कशॉप है, आप कभी भी आ जाओ। दूसरी बार जब बात करी, मैंने बोला मेरी गाड़ी हो गई है, आ गई है, मैं आ जाऊँ? तो बोले आ जाओ। बस इतनी बात हुई है, बाकी जो भी बात हुई यहाँ आगे बात हुई है, और अभी सब फाइनलाइज हो गया है। और बस मैं यही बोलूँगा कि जो भी बनाएंगे बेस्ट बनाएंगे, और इनको इस गाड़ी को देख के और काफ़ी ट्रैवलर वाले, अर्बनिया वाले लोग आए और इनको भी सपोर्ट करें, और हम भी खुश रहे आपके काम से। और वही बात है, विश्वास की और जबान की बात है, तो हम दोनों कायम रहेंगे उस पर। मैं भी रहूँगा, आप भी रहिए, बिल्कुल। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सही है ना? और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी को खरीदने से लेके? यही गाड़ी क्यों चूज करी आपने?
मैंने एक्चुअली योद्धा में कोशिश करने वाला था, लेकिन मेरी वाइफ को जब मैंने योद्धा बताई तो वो बोली नहीं मुझे इसमें सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 लोग ऊपर रहेंगे 2 लोग नीचे रहेंगे, और मैं और मेरी वाइफ दोनों हेल्दी है, तो उस वजह से मुझे कोई शर्म नहीं है, हम दोनों हेल्दी है, तो उस वजह से फिर ये बड़ी गाड़ी है तो उसमें आराम से हम मतलब अपने हिसाब से रह सकते, सो सकते, वो वाली बात है, और स्पेशियस है, तो क्या एक खुले माहौल में हम ट्रैवल कर सकते, इसलिए मैंने ये बड़ी गाड़ी चूज करी है। हाँ, ये एक्चुअली मोनोकॉक बॉडी ना पूरा सब कुछ अंदर ही है, एक ही लेवल पे है, एक ही फ्लोर पे है, तो उस लिहाज से देखो गाड़ी तो नो डाउट ये अच्छी है, पर थोड़ा कॉस्टली पड़ती है योद्धा के मुकाबले, ऑलमोस्ट डबल है, तो इसलिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कॉस्ट बजट भी देखना होता है। तो इसलिए मैंने 1 साल एक्सटेंड कर दिया ना। मैं लास्ट ईयर करने वाला एक तो साल नहीं पैसा हुआ, जोड़ने में लग गया। जोड़ने में लग गया, तो इस बार लिया। फिर लास्ट ईयर की बात चल रही थी मेरी मार्च अप्रैल की, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो फिर अभी 1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया, मतलब वही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, गुजरात से यहाँ तक आए आप, मेरे रास्ते से उसका थोड़ा सा बताइए कैसे क्या रहा। गुजरात से हम निकले, गुजरात से पहले गए खाटू श्याम, वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लिया। खाटू श्याम से गए सालासर बालाजी, वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लिया, और फिर वहाँ से हम यहाँ आए। बीच में एक बड़ा सा एक्सीडेंट भी हुआ था हाईवे पे, तो वो हाईवे ब्लॉक था, तो हम पूरे गांव खेड़े से मतलब ट्रैवल कर करके आए, तो वहाँ पे हमारे 3-4 घंटे एक्स्ट्रा हो गए, तो हमें यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मंडे को मॉर्निंग को आपको मिल ही गए। लेकिन उसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जैसे सर बता रहे थे इनका एक्सपीरियंस ये रहा, घुस गए और हरियाणा के गलियों में, तो फिर ठीक है, तो फिर बढ़िया है। तो सर एक पूरी धार्मिक यात्रा करते हुए आए हैं, और इन्होंने हमारे लिए एक नया फ्रंट ओपन कर दिया है, और सर ने जो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और तुषार भाई का भी धन्यवाद, जो वो पूरा क्या बोलते हैं सोलार का और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम देखेंगे। हाँ जी, सबका धन्यवाद, पूरी आपकी टीम को भी धन्यवाद यहीं से बोल देता हूँ, तो आप बता देना। बिल्कुल, वो वीडियो के थ्रू पहुंच जाएगा। नो प्रॉब्लम। ये गांव, काफी सारे गांव इन्होंने देखे, और वो सड़कें थी बिल्कुल पतली, मतलब ये ट्रैवलर से 2-3 इंच जगह, और इन्होंने पहली बार ट्रेलर चलाई है, पहली बार, तो इनका अच्छा एक्सपीरियंस। अब इनसे मैंने कॉन्फिडेंस लेवल पूछा, तो वहाँ ली थी, बोल रहे थे वहाँ ली तो कॉन्फिडेंस लेवल कम था, लेकिन अब वहाँ से चला के यहाँ ले आए, अब इनका 80-90% तो कॉन्फिडेंस लेवल आ ही गया। अब चला लेते, रिवर्स भी कर लेते, घुमा भी लेते, सब मतलब कर लिया। अब कह रहे हैं मरने के बाद चला लोगे, फिर बाद में हैवी होने के बाद देखते हैं क्या माहौल बनता है, थोड़ा बहुत है। अब ये हमारे जयदीप भाई साहब ने मुझे एक बात कही थी कि भाई इनकी जो गाड़ी है ये पूरी FRP में बनेगी, तो जब FRP में बनेगी तो क्या है कि पूरा डिजाइन जो अंदर FRP बनेगी उसकी डाइया बनेंगी, इसमें FRP की पूरी डाइया बनके ये जो कैरावैन है हमारी जो ट्रेवलर पे बनती है, तो एक वर्ल्ड क्लास की हम कैरावैन बनाएंगे, ताकि हमारी जो डाइया है उस रूप से निकले, जो अगली कैरावैन वैसी ही बनेगी जैसी ये बनेगी, क्योंकि इसमें से डाई उतरेगी और उस हिसाब से हमें गाड़ी बनानी पड़ेगी। हम लोग गाड़ी बनाते हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए जिसकी वो गाड़ी है। मुझे ये पता है जयदीप सर की ये पहली और आखिरी गाड़ी होगी एज ए कैरावैन, तो इनका जो ड्रीम होम बन रहा है मैं इनके लिए बना रहा हूँ, तो हमारा पूरा फोकस होता है क्लाइंट के लिए। यूट्यूब पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपके लिए, ताकि आप लोग भी देखो, और अगर आपको अच्छा लगे तो एप्रिसिएशन दो, बुरा लगे तो कमेंट में करके बता दो, ताकि हम लोग सुधार लें आगे गलतियां। अब ट्रैवलर की भी वीडियोस दिखाऊंगा मैं आपको बिल्ड होते हुए, आप लोग सब देख पाओगे कि कैरावैन ट्रैवलर में कैसे बनती है, वो भी दिखाऊंगा। और जयदीप सर की अभी ट्रेन है, इनसे हमने पूरा डिस्कस कर लिया क्या क्या डिजाइन होना है, कि अब हमें इस पे फटाफट जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करना है। आगे मेरा फोकस ये है कि कैरावैन्स को जल्दी से जल्दी मैं बना के दे पाऊं, ताकि आप लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा टाइम मिले घूमने के लिए, क्योंकि इन गाड़ियों की एक लाइफ होती है, और उस लाइफ में मैं चाहता हूं कि जितने कम से कम मैं आपके घंटे वेस्ट करूं, वो उसी चीज पे कोशिश है। और उसी चीज के लिए मैंने एक नया बड़ा स्टेप उठाया, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। ये आप इधर घूम के दिखाओ भाई, ये हमारी जो वर्कशॉप बन रही है, बंदे ऊपर चढ़े हुए बंदरों की तरह, और ये ऊपर जो है ना इसमें पर्लिंग लगा रहे हैं, 1-2 दिन में इसमें चादर लग जाएगी। तो ये हमारी भाई पहली ट्रैवलर हमारे तक पहुंच चुकी है। अब इस पे चलेगा आगे कैरावैन का काम। जयदीप सर को जाना है, इनकी ट्रेन का टाइम हो गया, इनको करते हैं अलविदा, और सर को छोड़ के आते हैं स्टेशन तक। और अपना इस जो कैरावैन के ऊपर जल्दी आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी।
और इस वर्कशॉप की वीडियो देखने को मिलेगी। इस पे हमारे पास इस वर्कशॉप के अंदर हमारी जो कैपेसिटी होगी वो 40 से 45 गाड़ियों की कैपेसिटी होगी। तो उतना बड़ा सेटअप हम लोग हैंडल कर पाएंगे, उसके लिए मैंने अपनी टीम भी आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे ये वर्कशॉप रेडी होगा हमारी टीम भी बढ़ेगी और हमारा काम भी स्पीड से होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी कैरावैन हमसे बनवानी है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा। ईमेल आईडी है caravandreamworks@gmail.com। और प्लीज़ दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, अपना ट्रस्ट बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, फॉलो एंड शेयर कर दो और अपने भाई को प्यार देते रहना। चलिए सर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय